जय श्री हरि विष्णु, जय बजरंग बली। दोस्तों, 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के दिन चुपचाप किसी को बिना बताए शरीर के इस हिस्से पर बांधे काला धागा तुरंत आपकी सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपके घर में इतना रुपया पैसा बरसेगा कि जिसे आप संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि इस बार इस दुर्लभ संयोग में काले धागे से जुड़ा ये अचूक उपाय आपको धनवान बनाने के साथ साथ आपके घर की सारी तकलीफों को भी दूर कर देगा, चाहे वो आपकी पुरानी बीमारी हो या हो बुरी से बुरी नजर। इस एकमात्र उपाय से आपके सभी पितृदोष, नजर दोष और सभी शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। बस आपको सच्चे मन से श्री हरि विष्णु नाम लेते हुए इस उपाय को बिना बताए चुपचाप करना होगा। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी लिखना न भूले। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने और पूजा करने से हर तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है, इसलिए सुबह उठकर भगवान का ध्यान करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। चैत्र पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। इस दिन तुलसी की जड़ की मिट्टी से पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन किए जाने वाले दान का फल अन्य पूर्णिमा की तुलना में 32 गुना अधिक मिलता है। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी में स्नान करना बेहद शुभ माना जाता है। हालांकि यदि आप चाहें तो घर पर गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल वस्त्र, पीली मिठाई आदि चीजें अर्पित करें और सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़े। चैत्र पूर्णिमा के दिन कई दुर्लभ संयोग बनने की वजह से इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। दोस्तों, काला धागा बांधने की प्रथा आज की नहीं है। कई सालों से इसे हाथ पैर धो लें और बाजू में बांधा जाता रहा है। मूल रूप से इसे नजर से बचने के लिए बांधा जाता है। दरअसल काला धागा और भी कई मुसीबतों, समस्याओं से बचाकर व्यक्ति को अमीर तक बनने के काम आता है। दोस्तों, वास्तव में हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना है। यह पंच तत्व है पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। इनसे मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर का संचालन करती है। इससे मिलने वाली ऊर्जा से ही हम सभी सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। जब किसी इंसान की बुरी नजर हमें लगती है, तब इन पंच तत्वों से मिलने वाली संबंधित सकारात्मक ऊर्जा हम तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए शरीर पर काला धागा बांधा जाता है। काला रंग नजर लगाने वाले की एकाग्रता को भंग कर देता है। इसके कारण नकारात्मक ऊर्जा आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। इसको अलग अलग तरीके से उपयोग में ले सकते हैं और उसी के अनुसार आपको इतना लंबा धागा लेना है। यह काला धागा नकारात्मकता को अवशोषित कर लेता है। काला रंग बुराइयों को अवशोषित कर लेता है, उन्हें सोख लेता है। और इसी कारण अक्सर आपने देखा होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग भी, जब आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको किसी की नजर न लगे, इसलिए काला टीका लगाते हैं। शादी के समय भी दूल्हे दुल्हन को काला टीका लगाया जाता है। यह काला रंग सदैव बुरी शक्तियों से रक्षा करता है। तो काला धागा लेकर आपको नजदीक के किसी शनि मंदिर या हनुमान जी के मंदिर चले जाना है। अगर आप शनि मंदिर जाते हैं तो शनि देव को जो सरसों का तेल चढ़ाया जाता है, उस तेल में काले धागे को थोड़ा सा डुबो देना है या फिर थोड़ा सा वह तेल उस धागे पर लगा देना है। अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो हनुमान जी के चरणों का सिंदूर इस धागे पर आपको लगाना है और साथ ही आपको धागे में 7 गांठ लगानी है। प्रत्येक गांठ लगाते समय एक समस्या के निराकरण की विनती आपको भगवान से करनी है। तो आपके जीवन की बड़ी सारी समस्याएं 7 गांठ लगाते वक्त आप भगवान को बता सकते हैं। आपको धन विषय समस्या हो, कार्य में अड़चने आती हो, संतान से जुड़ी कुछ परेशानी हो, कर्ज बढ़ता जा रहा हो, पारिवारिक जीवन में क्लेश कलह हो, हर एक समस्या भगवान को बताते हुए एक गांठ बांध लें। इस तरह से आप 7 समस्याओं हेतु 7 गांठ लगा दें। फिर भगवान के चरणों में एक दीप जलाकर ओम शम शनेश्चराय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें। अगर आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है
और उसके बाद जिस धागे में आपने गांठ लगाई है उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार उतार लें। उतारते समय ओम शम शनेशचराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको 7 बार जप करना है। इस उपाय क्रिया के दौरान या उसके बाद आपको किसी से कोई बात नहीं करनी है। चुपचाप अपने घर चले जाना है। फिर उसे एक रात के लिए उस धागे को आपको अपने घर के मंदिर में रख देना है। अब उस धागे को अपने या जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय करना चाहते हैं उस व्यक्ति की बाजू में आपको बांध देना है। अगर आपने बड़ा धागा लिया है तो आप अपने परिवार के सभी सदस्यों के बाजू में यह बांध सकते हैं। यह एक रक्षा कवच की तरह काम करता है। इस बात का ध्यान रखें कि इस धागे में से किसी भी गांठ को कैंची या ब्लेड नहीं लगना चाहिए और इस धागे के साथ शरीर पर कोई दूसरे रंग का धागा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, काला धागा बुरी नजर और बुरी हवाओं को सोख लेता है और उनका असर हमारे शरीर पर नहीं होने देता। शनि दोष से बचने के लिए भी व्यक्ति को काले धागे को पहनना चाहिए। अगर आप इसे शरीर पर बांधना नहीं चाहते हैं लेकिन चाहते हैं यह धागा आपके साथ आपके घर परिवार की रक्षा करे तो उस धागे को अपने घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की तरफ बांध लें। इससे आपके घर में कभी कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाएगी। आसपास की कोई बुरी शक्तियां दूर चली जाएंगी। सकारात्मक ऊर्जा के कारण घर परिवार में खुशहाली आएगी। दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां हैं, आपस में नहीं बनती, अनबन होती ही रहती है, तब आपको अपने बिस्तर पर बेडशीट के नीचे ऐसा ही अभिमंत्रित करके 1.25 मीटर धागा रखना है। इस धागे को तकिए से 1 फीट नीचे आड़ा रखना है ताकि आप दोनों जब सो जाएं तब आप दोनों की पीठ इस धागे पर आनी चाहिए। इस धागे को रखने से पति पत्नी के बीच का तनाव दूर हो जाता है, आपसी स्नेह बढ़ जाता है, सुखमय प्रेम जीवन की प्राप्ति होती है और है मंदिर में उस दाम्पत्य जीवन की समस्या बोलकर गांठ मारना ना भूलें। यह धागा आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां जरूर लाएगा। दोस्तों, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लग गई है, किसी की बुरी नजर का दोष लगने के सारे लक्षण दिख रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बाजू में विशेष तौर पर इस काले धागे को बांधना ही चाहिए। दोस्तों, वैसे तो यह उपाय तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है, लेकिन अगर आपको लगे कि इसके प्रभाव में कमी है या उतना असर नहीं दे रहा है, तो हर शनिवार को या मंगलवार को एक दिन आपको उसी काले धागे को मंदिर ले जाकर फिर से अभिमंत्रित करना है और उस समय ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जप करना है। दोस्तों, नकारात्मक चीजों का प्रभाव बहुत ज्यादा होने पर इस तरह से धागे की फिर से शक्ति बढ़ाने का काम करना पड़ता है। अगर आप उस दिन मंदिर जा नहीं सकते हैं तो आप जब भी घर में धूप दीप करते हैं तब उस धागे को दीप के ऊपर से 7 बार घुमाकर मंत्र बोल देंगे तो उस धागे की शक्ति पुनर्जीवित हो जाएगी। बहुत ही प्रभावशाली, अत्यंत असरकारी उपाय है। ये कितनी भी बुरी परिस्थितियों में आप घिर गए हो, ये आपको उसमें से उबार लेता है। ऐसा कहा जाता है कि कई बार कई चीजें आपको ठीक नहीं कर पाती है, वहाँ एक छोटा सा काला धागा आपको कई सारी परेशानियों से अच्छा सकता है। ग्रह पीड़ा, वास्तु दोष, बुरी शक्तियाँ, हर तरह की समस्याएं दूर होकर घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन की आवक बनी रहती है। असल रूप में जीवन में सुरक्षा के साथ साथ विलासिता भी मिलती है। तो यह उपाय जरूर करके देखें और सारी दुख समस्याओं को जिंदगी से दूर फेंके। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय, जिनको एक बार करने मात्र से आपकी सभी समस्याओं का हल तुरंत हो जाएगा। धन वृद्धि के लिए पीपल के पत्तों का उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है तो हनुमान जयंती के दिन पीपल के पत्तों का यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। हनुमान जयंती पर सुबह स्नान करने के बाद पीपल के साफ सुथरे और चुनकर सुंदर 11 पत्ते लें। इन सभी पत्तों पर चंदन से जय श्री राम लिखें और फिर इन सभी पत्तों की माला बनाकर बजरंगबली को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे। धन वृद्धि के लिए काले चने का उपाय। बजरंगबली को काले चने और बूंदी सर्वाधिक प्रिय मानी जाती है। हनुमान जयंती से पहले रात में 1.25 किलो काले चने भिगो दें।
हनुमान जयंती के दिन इन चनों को उबालकर 1.25 किलो बूंदी में मिला दें और हनुमान जी को इसका भोग लगाएं। फिर इसे प्रसाद के रूप में बजरंग बली के मंदिर में जाकर भक्तों को बांट दें। इस उपाय को करने से हनुमान जी से बेहद प्रसन्न होंगे और आपके आर्थिक कष्टों को हर लेंगे। धन वृद्धि के लिए तुलसी माला चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दिया था और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई थी। इसलिए बजरंग बली के भोग में तुलसी का होना जरूरी माना जाता है और उन्हें तुलसी की माला अर्पित की जाती है। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली को तुलसी की माला जरूर अर्पित करें और भोग में भी शामिल करें। धन वृद्धि के लिए गुलाब के फूल का उपाय। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग बली के मंदिर में जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उसमें 2 लौंग भी जरूर डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में फालतू खर्च कम होगा और पैसा रुकेगा। धन वृद्धि के लिए पान के पत्ते का उपाय। अगर आप काफी समय से अच्छी नौकरी खोज रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, तो हनुमान जयंती यह उपाय जरूर करें। एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और एक लौंग रखकर उसे लपेट दीजिए और उस पर चांदी का वर्क लगाकर बीड़ा बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। आपके घर में धन की वर्षा होगी और नौकरी व व्यापार में तरक्की होने लगेगी। धन वृद्धि के लिए केले का उपाय। बजरंग बली को केले का फल बेहद प्रिय माना जाता है और उनके भोग में सदैव रखा जाता है। हनुमान जयंती पर भी केले का उपाय करना बहुत ही असरदार माना जाता है। 11 केले लेकर हर केले में 1 लौंग लगा दें और इससे बजरंग बली को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दें। ऐसा करने आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके संकट दूर होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं हनुमान जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय, जिनको एक बार करने मात्र से आपकी सभी समस्याओं का हल तुरंत हो जाएगा। धन वृद्धि के लिए पीपल के पत्तों का उपाय। दोस्तों, अगर आपके घर में काफी समय से आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है, तो हनुमान जयंती के दिन पीपल के पत्तों का यह उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुधार सकता है। हनुमान जयंती पर सुबह स्नान करने के बाद पीपल के साफ सुथरे और चुनकर सुंदर 11 पत्ते लें। इन सभी पत्तों पर चंदन से जय श्री राम लिखें और फिर इन सभी पत्तों की माला बनाकर बजरंग बली को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट दूर होंगे। धन वृद्धि के लिए काले चने का उपाय। बजरंग बली को काले चने और बूंदी सर्वाधिक प्रिय मानी जाती है। हनुमान जयंती से पहले रात में 1.25 किलो काले चने भिगो दें। हनुमान जयंती के दिन इन चनों को उबालकर 1.25 किलो बूंदी में मिला दें और हनुमान जी को इसका भोग लगाएं। फिर इसे प्रसाद के रूप में बजरंग बली के मंदिर में जाकर भक्तों को बांट दें। इस उपाय को करने से हनुमान जी से बेहद प्रसन्न होंगे और आपके आर्थिक कष्टों को हर लेंगे। धन वृद्धि के लिए तुलसी माला चढ़ाएं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार माता सीता ने हनुमान जी को तुलसी का एक पत्ता खाने को दिया था और तब जाकर उनकी भूख शांत हुई थी। इसलिए बजरंग बली के भोग में तुलसी का होना जरूरी माना जाता है और उन्हें तुलसी की माला अर्पित की जाती है। हनुमान जयंती के दिन बजरंग बली को तुलसी की माला जरूर अर्पित करें और भोग में भी शामिल करें। धन वृद्धि के लिए गुलाब के फूल का उपाय। हनुमान जयंती के अवसर पर बजरंग बली के मंदिर में जाकर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उसके बाद हनुमान जी को गुलाब की माला अर्पित करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं। उसमें 2 लौंग भी जरूर डाल दें। इस उपाय को करने से आपके घर में फालतू खर्च कम होगा और पैसा रुकेगा। धन वृद्धि के लिए पान के पत्ते का उपाय। अगर आप काफी समय से अच्छी नौकरी खोज रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिल रही है या फिर कारोबार में तरक्की नहीं हो रही है, तो हनुमान जयंती यह उपाय जरूर करें। एक पान के पत्ते पर बूंदी के 2 लड्डू और एक लौंग रखकर उसे लपेट दीजिए और उस पर चांदी का वर्क लगाकर बीड़ा बनाकर हनुमान जी को चढ़ा दीजिए। आपके घर में धन की वर्षा होगी और नौकरी व व्यापार में तरक्की होने लगेगी।
धन वृद्धि के लिए केले का उपाय। बजरंगबली को केले का फल बेहद प्रिय माना जाता है और उनके भोग में सदैव रखा जाता है। हनुमान जयंती पर भी केले का उपाय करना बहुत ही असरदार माना जाता है। 11 केले लेकर हर केले में एक लौंग लगा दें और इसे बजरंगबली को अर्पित करने के बाद प्रसाद के रूप में बच्चों में बांट दें। ऐसा करने आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगी और आपके संकट दूर होंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा।